जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत से लोग साधनाएं करते हैं लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होते। अनुभव नहीं होने की वजह से कई बार वो हताश हो जाते हैं। हालांकि लोगों को बहुत कुछ जल्दी चाहिए और साधना में अनुभव थोड़े समय से ही होते हैं, लेकिन लोगों में इंतजार आजकल धैर्य बहुत कम हो गया है। तो इसीलिए देखो, साधना को एक पक्ष से करोगे तो थोड़ा देर से लाभ होगा या देर से दर्शन होंगे। उसमें कुछ चीजें बढ़ा दोगे, जैसे सामान्य कर रहे हो तो हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन आप यंत्र और माला का प्रयोग कर रहे हो तो आपको और जल्दी हो जाए। लेकिन उसमें अगर आप कोई ने एक्स्ट्रा यंत्र जोड़ दिया जिसको आप डेली लिख रहे हो, आज उसी पे जानकारी देंगे, और उसका प्रयोग कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे। आप देवी के कवच का पहले पाठ करते हो, पूजा के बाद स्तोत्र का पाठ करते हो तो और जल्दी लाभ होगा। यानी कि पूर्ण रूप से मग्न हो जाओ साधना में तो दर्शन जल्दी होते हैं, सिद्धि की प्राप्ति जल्दी होती है। इसी विषय पर आपको आज जानकारी देंगे कि कैसे महाकाली साधना को आप किसी भी विधान से कर रहे हो, इस विधान को जोड़कर लाभ उठा सकते हो और हमारे बताए गए विधान से भी साधना को कर सकते हो। महाकाली संबंधित कई मंत्र आप लोगों के सामने आए हैं, हमने भी दिए हैं, और इससे पहले भी आपने अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त किए होंगे, किताबों के माध्यम से प्राप्त किए होंगे। किसी भी मंत्र का उत्कीलन करके आप उसका प्रयोग कर सकते हो। गुरु प्रदत्त मंत्र वैसे भी किलित नहीं, उत्कीलन ही होता है, तो आप स्वयं से कहीं से कर रहे हो तो उनका उत्कीलन करो। उत्कीलन की विधि हमने जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के चैनल पर दे रखी है। आज सारी जानकारी दें उससे पहले, जो बातचीत का समय है, फोन का समय, वो 11 बजे से 4 बजे तक है। 11 से 4 बजे तक, खास तौर से मंगलवार, शुक्रवार, इन 2 दिनों में 12 से 4, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत से लोग सुबह फ़ोन लगाते, कोई रात को 12 बजे लगा रहा है, 1 बजे लगा रहा है, फिर डांट खा लेते हैं हमसे। तो समय से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात कम से कम शब्दों में खत्म करो। अगर आप चाहोगे हम 15 मिनट दे, 5 मिनट दे आपको, तो नहीं दे पाएंगे। अपनी बात को 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो। आप 2 मिनट में भी बात बताओगे तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि सैकड़ों लोगों की डेली समस्याएं आती हैं, तो नहीं बात कर सकते ज़्यादा समय। इसलिए आप बहुत बड़े बड़े मैसेज भी अगर आप व्हाट्सएप पे करोगे तो हम नहीं पढ़ते। कम शब्दों में अगर अपनी बात आप कर सकते हैं तो कॉल करिए या मैसेज करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। बहुत से लोगों को इस बात से बुरा लग जाता है, लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप हमारी कंडीशन को समझें। हमारे पास भी काम रहता है, यज्ञ रहते हैं, हवन का काम रहता है, पूजा पाठ का काम रहता है, यहाँ पर लोग आए होते हैं, उनको भी देखना होता है। हमारी खुद की साधनाएं भी होती है, खुद की पूजा भी होती है, तो समय का बड़ा अभाव है। तो आप कम से कम शब्दों में अपनी बात रख दें और हमारी भी कम से कम शब्दों में बात समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि हम बहुत देर बात करें, तो नहीं कर पाते, हमें फ़ोन काटना पड़ता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, वे लोग नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, दिन में या रात में भी लिखें क्या है, और जन्म स्थान जहाँ जन्म हुआ है वहाँ का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम, ये लिख दें। उसका शुल्क 501 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। फोन पे पेटीएम नंबर भी वही है, व्हाट्सअप नंबर भी वही है, कॉलिंग नंबर भी वही है जो आपको दिख रहा है। ठीक है। जो लोग ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, यानी जिनके पास जन्म तारीख वगैरह नहीं है, या जिनको लग रहा है कि उनका कोई चक्र डिस्टर्ब या कोई बाहरी बाधा है, ऑरा स्कैनिंग भी करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो, वैसे जो लोग कुंडली विश्लेषण करवाते हैं जिनके पास कुंडली, उनको भी ऑरा करवाना चाहिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। दोनों फोटो खींचते समय अंगूठी, तावीज या जूते चप्पल, ये 3 चीजें ना पहने। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। 1-2 दिन में, कभी कभी 3 दिन लग जाते हैं व्यस्तता की वजह से, नहीं तो 1 से 2 दिन में आपको डिटेल मिल जाती है। अगर फ्री होते हैं तो सेम डे भी आपको मिल जाती है। ठीक है। ये हो गई जानकारी, इसलिए देना जरूरी है क्योंकि इन चीजों को पूछने के लिए फोन आते हैं। आ जाते हैं मुख्य विषय पर। जो यंत्र हम आपको दे रहे हैं, प्रतिदिन इसको अष्टगन और अनार की कलम से सादे कागज पर 108 बार बनाना है और जल में प्रवाहित करना है। जैसे आपकी साधना खत्म हुई उसके पहले बना लें, या साधना शुरू करने से पहले कर लें और जल में विसर्जित कर दें। रात को साधना कर रहे हैं तो बना के रख लें, सुबह विसर्जित कराएं। इस प्रकार भी कर सकते हैं आपकी महाकाली से संबंधित किसी भी साधना में, क्योंकि ये विशेष महाकाली माता के लिए ही है। अब पूरा साधना विधान आपको बता दें
कि कैसे इस साधना के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। आप अपनी महाकाली साधना के साथ जोड़ सकते हैं। आपके मंत्र विधान कोई भी हो सकते हैं। हम एक विधान दे रहे हैं, उस विधान से भी आप कर सकते हैं। किसी भी पुष्य नक्षत्र में या अमावस्या से आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करना है, रात्रि 10 बजे से साधना को स्टार्ट करना है। इसमें आप पूर्व मुखी हो सकते हैं, उत्तर मुखी हो सकते हैं, पश्चिम मुखी हो सकते हैं। देवी दर्शन के लिए आप पश्चिम मुखी हो तो ज़्यादा अच्छा है। माता से स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी की प्रार्थना कर रहे हो तो पूर्व मुखी हो जाए। धन लाभ के लिए है तो उत्तर मुखी हो जाए। ठीक है। शत्रुनाश के लिए दक्षिण मुखी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर लीगल हो तो, यानी कि अगर वास्तव में सामने वाला गलत और आप सही हो तो धर्म के हिसाब से, वरना गलती आपकी और सामने वाला प्रेशर बना रहा है उस पर आप प्रयोग करोगे तो ये आप पे ही वापस पलट जाएगा और आप इसका भारी खामियाजा उठा सकते हो। तो आप लीगल हो, सामने वाला जानबूझ के आपको परेशान कर रहा है या शत्रु प्रभावी रूप से आपका नुकसान भी करना चाहता है, तो आप उसको करो जब तब आप सही हो, या फिर आत्मरक्षा के लिए करो, शत्रुनाश के लिए, कि मुझे शत्रुओं से मुक्ति मिले, इस निमित्त कर सकते हो। इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। नए साधकों को हमारी बातें समझ में नहीं आएगी। जो पुराने साधक हैं, अच्छे बुरे को समझते, वही समझ पाएंगे। ठीक है। तो अपने हिसाब से दिशा का चयन करें। प्रत्यक्ष दर्शन के लिए पश्चिम मुखी दिशा देवी साधना में पश्चिम मुखी होकर की जाती है, यानी देवी का मुख पूर्व, देवी की मूर्ति फोटा का मुख पूर्व की ओर, हमारा पश्चिम की ओर। कैसे करना है, आप बैठने के बाद बाजोट पर पीला कपड़ा बिछाएं। स्वयं भी पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, काले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, और बाजोट पर भी काला कपड़ा बिछा सकते हैं। लेकिन वो कैसे होगा, प्रत्यक्ष दर्शन के लिए अगर करना है तो पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए करना है तो पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। धन लाभ के लिए करना है तो पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। शत्रु बाधा के लिए कर रहे हैं तो काले वस्त्रासन का प्रयोग करें, बाजूट पर भी, अपने लिए भी। तो आप, हम यहाँ पश्चिम मुखी होकर कर रहे हैं तो हमें पीले वस्त्रासन धारण करना है, बाजूट पर भी पीला कपड़ा बिछाना है। वहां पर गुरु जी गणेश जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करनी है। नहीं हो तो उनके निमित्त एक सिक्का और उसके ऊपर सुपारी स्थापित कर सकते हैं, फूल बिछा के उनके ऊपर। फिर माता महाकाली की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। पहले अपना पवित्रीकरण कर लें, फिर आचमन कर लें। आज करने के बाद दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन करें। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक का पूजन करें, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, फूल आदि से दीपक के लिए कुछ नैवेद्य रखें। उसके बाद आप श्री गणेश पूजन करें, गुरु पूजन करें। इसी प्रकार पंचामृत आदि से स्नान करवा के और व्यवस्थित पूजन करें, कलावा चढ़ाएं वस्त्र स्वरूप, और फिर महाकाली माता का इसी प्रकार पूजन करें। पूजन के बाद हाथ में जल लेके संकल्प लें, अमुक नाम, अमुक गोत्र, मेरा ये नाम है, मेरी ये गोत्र है, और मैं महाकाली माता की प्रत्यक्ष सिद्धि, प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए साधना करने जा रहा हूँ। माँ कृपा कर मुझे सिद्धि को प्रदान करें, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। जल छोड़ने के बाद नैवेद्य वगैरह लगा देना। मीठे में कुछ भी लगा सकते हैं, मिठाई लगा सकते हैं, हलवा लगा सकते हैं, खीर लगा सकते हैं, और उसके बाद मंत्र जप करें। वो भोजन जो भोग लगाया आपने, आपको ही ग्रहण करना है बाद में साधना के पश्चात, ये ध्यान रखें। फिर एक माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र करने के बाद आपको इसी मंत्र का जो आपका साधनात्मक मंत्र जो आपको गुरु से प्राप्त किया, जिसका आपने उत्कीर्णन किया, उसे माता महाकाली के कई सारे मंत्र हैं, तो आप उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ हम मंत्र नहीं दे रहे क्योंकि हम सिर्फ विधान बता रहे हैं, साधना नहीं। महाकाली संबंधित साधना हम पहले बता चुके हैं। आपने साधना कंप्लीट करनी है, हो सके तो एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र करने के बाद अगर महाकाली साधना करें तो महाकाली कवच का पाठ कर लें। महाकाली कवच का पाठ करें। उसके बाद में आप 1.25 लाख का अनुष्ठान है और 11 दिन में करना चाहते तो लगभग 120 माला प्रतिदिन करना चाहिए। 21 दिन का कर रहे हैं तो उस हिसाब से काउंट कर लें। मंत्र जप करने के बाद माला को भी बाजोट पे रख दें। और बहुत से लोग माला को नीचे जमीन पे टच करते हुए जप करते, पैर से टच हो जाती, ध्यान नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माला हमेशा हृदय के लगभग में होना चाहिए, या गोमुखी में करो ताकि अंदर ना जाए। ठीक है। अब ये करने के बाद आप आखिर में महाकाली स्तोत्र का पाठ करें, या महाकाली सहस्त्रनाम का पाठ करें, या महाकाली अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करें। किसी का भी पाठ कर सकते हैं। ठीक है। ये करने से आपको लाभ होगा। फिर जो स्क्रीन पे आपको यंत्र दे रहे हैं, उस यंत्र को आपको 108 बार कागज पे बनाना है, रख लेना, सुबह जाके विसर्जित कर देना है। आप जब ऐसा करना शुरू करेंगे तो 4 से 5 दिन में ही आपको, हो सका तो पहले ही दिन हो जाए अगर साधक है तो। नया साधक भी वो ढंग से कर रहा है, ध्यान लगा के कर रहा है, उसका चिंतन साधना में ही, उसका मनन साधना में ही है, तो अवश्य उसको 4थे या 5वें दिन ही
या तो स्वप्न के माध्यम से या परछाई रूप में सामने या जिस जगह पे कर रहे हो उस दीवार के ऊपर पूरी आकृति उभर के आ जाएगी गारंटी के साथ, ये हो जाएगा। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखें, जब आप साधना करें तो माता की फोटो या मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध महाकाली यंत्र और काली हकीक माला, ये दो चीजें दोनों महाकाली मंत्रों से सिद्ध होना चाहिए और दोनों को सामने रखें। इससे और ज्यादा प्रभाव, जैसे यंत्र हमने कवच और स्तोत्र जोड़ा, प्रभाव बढ़ा, यंत्र माला जोड़ी, प्रभाव बढ़ा, फिर यंत्र लिख के विसर्जित करने का प्रोसेस चालू किया और प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी अनेक प्रकार से देवी को बुलाया जाता है। जैसे बच्चा क्या होता है, माता को आवाज देता है, पहले माता नहीं आती तो फिर वो रोने धोने लग जाता है, नहीं आती तो फिर और कुछ न कुछ उठापटक करने लग जाता है सामान की, किसी भी प्रकार को चाहता है कि माता को बुलाना। उसी प्रकार से एक साधक होता है, यंत्र माला के प्रयोग से बुलाएगा, मंत्र प्रयोग से बुलाएगा, फिर और कोई ना कोई कवच स्तोत्र पाठ से बुलाएगा। यानी कि इन चीजों के माध्यम से आप तेजी से शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, उनको बुला सकते हो। जब आपके यंत्र बन जाए दूसरे दिन को विसर्जित कर दे, तो आप देखो 4 से 5 दिन में आपको दीवार पे पूरा बिंब बन के दिख जाएगा। जहां भी आप ध्यान से देखोगे आपको वो बिंब दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा। दूसरा, आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन होने लगेंगे और जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी आपको अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो जाएगी, उनके इस माता के जो गण हैं उनकी आवाजें आना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत गजब साधना है। लेकिन काली साधना, महाकाली साधना में कवच जरूर लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपको उसको चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे, चमत्कारिक रिजल्ट। एक यंत्र जो साधना में पूर्णता दे सकता है, सिद्धि दे सकता है, और जो महाकाली के साधक है उनको दुर्गा माता का यंत्र भी धारण करना चाहिए, जिससे कि और ज्यादा। देखो बहुत से लोग हैं जो एक जैसी साधना सालों से कर रहे हैं लेकिन उनको कोई खास अनुभव या लाभ नहीं हो रहे, उनको बस वही है फोटो रख ली, माला जप कर लिया, रख दी, उस माला को भी उन्होंने सालों से विसर्जित नहीं किया। जबकि किसी भी माला को 1 वर्ष तक जप करने के बाद विसर्जित कर देना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए जल देवता से कि हे वरुण देवता, हे जल देवता, आप इस माला को स्वीकार करिए और इस माला पर मैंने जो भी जाप किए संबंधित देवताओं तक पहुंचा दीजिए ताकि उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो। ऐसा बोल के जल में छोड़ना चाहिए। लोग सालों से मालाओं को घर में पढ़ के, और कई घरों में तो हमने देखा एक माला से पूरा घर जप कर रहा है और माला की हालत ऐसी कि पूछो मत। तो आप स्वयं अपने घर में कई बार नेगेटिविटी को आमंत्रित कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सकारात्मकता ही, पॉजिटिविटी ही आपके घर में होना चाहिए। जैसे श्री सूक्त लघु हवन हर शुक्रवार होता रहे, आपके घर में डेली पूजा के समय घंटी और शंख बजे, तब इन चीजों का लाभ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।